दज्जाल का व्हाइट पैलेस तैयार हो चुका है और यह किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। मदीना के बाहर दज्जाल जिस जगह पर कयाम करेगा यानी कि इंतजार करेगा, उस जगह का नाम है हबशा की पहाड़ी, या उसका दूसरा नाम है जबले हबशी। हेलो दोस्तों, इस्लामिक ट्यूब में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने खुद इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक पैलेस बनवाया है और उस पैलेस को नाम दिया है किंगडम पैलेस। और इस महल की तामीर से हर मुसलमान मुल्क ने सऊदी गवर्नमेंट को रोका था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने किसी मुल्क की भी बात नहीं सुनी। जब से यह महल बना है, उस वक्त से लेकर आज तक किसी इंसान को भी इजाजत नहीं है कि वह उस महल की तरफ भी जा सके, और उस महल की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों ने इस महल को दज्जाल के महल के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस महल की लोकेशन बहुत अजीब सी है और बिल्कुल वही लोकेशन है जिसका जिक्र हदीस में आया है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, यौम निजात, निजात का दिन क्या है, और इस बात को 3 बार दोहराया। लोगों ने पूछा कि आखिर निजात का दिन क्या है, तो इरशाद फरमाया कि दज्जाल आएगा और जबले हबशी की चोटी पर चढ़ जाएगा, मदीना की तरफ देखेगा और अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम यह सफेद महल देख रहे हो, यह अहमद की मस्जिद है। फिर वह मदीना में दाखिल होने वाले हर रास्ते पर जाएगा, लेकिन सब रास्तों पर हाथ में तलवार लिए एक फरिश्ता खड़ा होगा, और फिर मदीना की जमीन 3 मर्तबा शदीद जलजले की वजह से कांपेगी और हर मुनाफिक मर्द औरत उसमें से निकल जाएगा और दज्जाल से जा मिलेगा। यह है निजात का दिन। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्हाइट पैलेस का दज्जाल के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। और अब इस सगली हदीस मुबारका को सुनने के बाद आपको यह बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि उस छोटी के ऊपर जो महल बनाया गया है वो दज्जाल के लिए ही है। हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल ना करे सिवाय मक्का और मदीना के। इनके हर रास्ते के ऊपर सफ बस्ता फरिश्ते खड़े होंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की जमीन 3 मर्तबा कांपेगी, जिससे एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इससे बाहर कर देगा। अब जब दज्जाल को मदीना में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी, तो अपने साथियों के साथ जबले हबशी पर ही रहेगा। कयामत से पहले जाहिर होने वाली छोटी निशानियां तकरीबन एक के बाद एक करके पूरी होती चली जा रही हैं, और अब यह व्हाइट पैलेस का बनना बिल्कुल सेम उसी जगह पर जहां दज्जाल के आने के बारे में हदीस में बताया गया है। दज्जाल के जाहिर होने से पहले इस दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस इस दुनिया में आएंगी वो ये हैं कि दज्जाल के आने से पहले इमाम महदी का जुहूर होगा। दज्जाल के आने से 3 साल पहले पूरी दुनिया में कहत साली पड़ जाएगी, लोग दीन से दूर होते जाएंगे और जहालत बढ़ती जाएगी। दज्जाल के जाहिर होने से पहले बहुत सारी जंगें होंगी। दज्जाल मशरिक से निकलेगा और बड़ी तेजी से हर शहर में घुसता जाएगा और बहुत ही कम वक्त के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, लेकिन मदीना और मक्का के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल झूठा खुदा होने का दावा करेगा और लोगों को झूठे मोजिजे दिखाएगा, और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी और बेहया फैल जाएगी। दज्जाल के बारे में बताया गया है कि वह एक जवान मोटा आदमी होगा जिसकी स्किन का कलर ब्राउन होगा, उसका चौड़ा सीना होगा, घुंघरियाले बाल होंगे, उसके माथे पे काफिर काफिर लिखा होगा, उसकी लेफ्ट आंख अंगूर की तरह बाहर को निकली होगी जो खराब होगी। वो तेजी से चलेगा और उसकी कोई औलाद नहीं होगी। पहले वह झूठे नबी होने का दावा करेगा और फिर उसके बाद खुदा होने का, और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो उसे खत्म कर देंगे, यानी कि मार देंगे। सऊदिया का किंग मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक एक्टिव एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, और यह बात इस वक्त पूरी दुनिया जान चुकी है। उसने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियां को पूरा करने में यहूदियों का साथ दिया है, और दज्जाल के जुहूर के लिए भी यहूदियों को पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहा है। इस वक्त
सऊदी खानदान जो सऊदीया पर हुकूमत कर रहा है, उसको देखकर लगता है कि वह इमाम मेहदी के जुहूर से बहुत ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि जब हजरत इमाम मेहदी का जुहूर होगा तो इन लोगों से हुकूमत ले ली जाएगी और इमाम मेहदी सऊदीया समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के इमाम बन जाएंगे। इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर कयामत की छोटी निशानियां में से हैं। सऊदी गवर्नमेंट को लगता है कि शायद वह ईसाइयों और यहूदियों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत को हजरत इमाम महदी से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।